सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। इन दिनों में हम पूरा टाइम इस्तेमाल कर रहा था और आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने के लिए टाइम वगैरह में दे नहीं पा रहे थे। आज हम प्रोपिटिएशन जो नया विषय है उसके ऊपर आज प्रभु की इच्छा है तो मनन करेंगे। तो उससे पहले अभी तक जो बातों को सिखाया उसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ। कुछ है तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। वैसे पिछली बार हमने जो सीखा उसका एक छोटा निचोड़ मैं अभी दूंगा, तब तक आपको सोचने का भी समय मिल जाएंगे। पिछली बार हमने सोचा कि रिकंसिलिएशन का जो लेवल है, हम पढ़ते हैं कि भाइयों में पहलौटा है प्रभु यीशु मसीह। मतलब हमें केवल स्वर्ग के एक कोना नहीं दिया। पुराने जमाने में हमारे केरला में वगैरह था, यहाँ का मुझे पता नहीं, बड़े बड़े लोग नौकरों को एक दो गुंडा दे देता है ताकि उनका काम करे और उधर ही रहे, ताकि नौकर लोग दूर ना जाए। और परिवार सहित उधर रहने से फायदा यह है कि नौकर जल्दी काम के लिए आ जाएगा, जल्दी खाना खा लेंगे, जल्दी वापस आ जाएगा और कभी भी बुला सकते हैं वगैरह। तो वो जो दो गुंडा है, कुछ साल के बाद ये बड़ा आदमी कभी कभी बोलते ठीक है ले लो, आप रह लो, कोई बात नहीं। मतलब उसके 100 एकड़ में एक दो गुंडा मिल गया। तो स्वर्ग का एक दो गुंडा अगर मिलता तो भी हम तो खुशी रहते, क्योंकि हम तो नरक में जाने वाले है ना। प्रभु हमें नौकर का भी अगर दर्जा देगा, हम अनंत काल तक प्रभु के साथ आभारीपन के साथ रहते। लेकिन प्रभु ने हमें यीशु मसीह के जैसा बनाया, ऐसा बनाया जैसे कि यीशु मसीह हमारा पहलौटा है, हमारा बड़ा भाई है। इस रूप से भाइयों में से पहलौटा, इस रूप से लिखा है। बाइबल में पहलौटा का दो अर्थ है, मैंने इसका पहले नहीं बताया कि पहलौटा का एक मीनिंग है पहला जन्म, दूसरा है पहला जन्म लेने वाले का अधिकार, पहला जन्म लेने वाले का अधिकार, या तीसरा मीनिंग है पहला मतलब सारे अधिकार के हकदार, सारे अधिकार के हकदार। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये दोनों अर्थ में इस्तेमाल किया है पहलौटा। जैसे कि मरे हुए में से वो पहलौटा है, तो उधर कौन सा है? यीशु मसीह मरे हुए में से पहला जी उठा। उनका पहले मरे हुए में से कोई भी जी नहीं उठा। क्या मैंने सही बताया? मैंने जो अभी स्टेटमेंट बताया सही बताया या गलत बताया? सही। अंकल लाजरस के बारे में कैसा है? हाँ, तो लाजर यीशु मसीह के पहले मरे हुए में से जी उठा। तो लाजर पहलौटा होना चाहिए आपके मतलब हिसाब से? पुराने नियम में एलाइशा ने विधवा के बच्चे को जिला दिया था और एलाइशा मरने के बाद भी उसके हड्डी को छूकर एक आदमी जी उठा था। ये बात मालूम है? हाँ, कभी सुना है? ठीक है, तो यीशु मसीह मरे हुए में से पहलौटा है कर हम नहीं कह पाएंगे, है ना। जरूर कुछ भाइयों के पास उसका उत्तर है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको भी सेवा का एक मौका देना चाहता हूं। कोई भाई अगर एक दो शब्द में बता देंगे कि यीशु मसीह मरे हुए में से पहलौटा है कर वचन फिर भी कहता है, जबकि यीशु मसीह के पहले कई लोग जी उठा था। क्या बोले? नहीं, वो लोग जी तो उठा लेकिन फिर वो लोग मर गए। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद नहीं मरा, या प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और इन लोगों के जी उठने में फर्क है ना। यीशु मसीह का जी उठना तेज क्या बोलते हैं, महिमा के शरीर के साथ था और मृत्यु नहीं थी। तो वो वाला मृत्यु से जो पहलौटा है वो प्रभु यीशु मसीह है।
उत्तर सी ठीक हो गया। कौन पूछ रहे थे? कोई पूछ रहे थे लासर का। समझ में आ गया ब्रदर? ब्रदर समझ में आया? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, एलीशा के द्वारा जो भी लोग जी उठा है वो सब फिर बाद में मर गया, वो उसमें से कोई भी जिंदा नहीं रहा। लेकिन यहां और एक प्रश्न उठा सकते हैं। वो प्रश्न ये है, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तब संत लोगों का कब्र खुल गया, है ना? उनके जी उठने के बारे में हम क्या कहें? अच्छा, सबसे पहली बात, वो लोग फिर मरा या कभी नहीं मरा, उनके बारे में क्या कहें? वो महिमा के शरीर के साथ उठा या कैसा उठा? नहीं मरा ब्रदर, प्रभु यीशु ले गया उनको अपने साथ, क्योंकि चोर को भी उसने कहा आज तो मेरे साथ मतलब पैराडाइज में होंगे। नहीं, देखो, चोर मरने के बाद जी नहीं उठा। चोर का आत्मा यीशु मसीह के साथ चला गया और कहा आज तू मेरे साथ परदेश में होंगे। तो चोर जी नहीं उठा। गलतफहमी, चोर जैसे यीशु मसीह के शरीर उतारा गया वैसे चोर का भी शरीर उतारा गया और गाड़ा गया, ठीक है? तो वो गलतफहमी नहीं माफ करना, वो गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मरा तब कहीं संत लोगों का शरीर जी उठा। वो लोग फिर मरा या नहीं मरा? सबसे पहले वो उत्तर दीजिए। नहीं मरे। हाँ, उन लोग नहीं मरा कर हम कैसा बोल सकते हैं? क्योंकि वो स्वर्ग में गए ब्रदर। नहीं ब्रदर, कहां लिखा है? कब्रें उखड़ गई बताया है ना। हाँ, जब कब्र खुल गया वो जी उठा और जेरूशलेम में कई लोग उनको देखा भी, ये भी लिखा है ना। हाँ हाँ, तो ये लोग स्वर्ग में गया कर आप कैसे बोलते हैं? बराबर, प्रूफ नहीं होता है। लेकिन ब्रदर बाद में वो दिखे भी नहीं ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन दिखा वैसे वो नहीं दिखे ना। नहीं, उनके बारे में बोला नहीं। हाँ, अभी दिखे या ना दिखे उनके ऊपर ध्यान गया ही नहीं है ना। अभी कितने ऐसे बातें हैं जो जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे कि लासर के बारे में उसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ। कितने लोग यीशु मसीह ने जिलाया, उनका क्या हुआ हमें नहीं पता, है ना? बराबर है। हाँ, नहीं, आपको सोचने का मौका दे रहा हूं ताकि जो भी सोचना है आप अभी सोच लो। मतलब वो जितना भी गलतफहमी आ सकता है वो सारे गलतफहमी मैं साथ में डाल रहा हूं ताकि गलतफहमी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। ब्रदर, वो कब्र से निकलकर पवित्र नगर में गए, ऐसा मत्ती रचित समाचार में लिखा है। हाँ, पवित्र नगर कौन सा है? जेरूशलेम है या स्वर्ग है? नहीं, वो स्वर्ग ही हो सकता। अच्छा, स्वर्ग है आपके हिसाब से, ठीक है। सुखलोक ब्रदर, सुखलोक। हाँ जी, सुखलोक. चोराला येशू म्हटला तू आज माझ बरोबर सुखलोकात असील, तसे ते उठलेले सुखलोकात असू शकतात. हाँ, मतलब स्वर्ग चला गया। But not sure whether this paradise is सुखलोक, मतलब बिफोर, मतलब फाइनल जो होगा हम लोग उठाए जाएंगे वो वाला नहीं है। Probably this is some other paradise where we have some understanding. That's okay. अभी हमारा प्रश्न वो नहीं है ना। Our discussion point is not that. Our discussion point is ये जो लोग जी उठा वो कौन सा शरीर में जी उठा, वो फिर मरा या नहीं, या वो लोग महिमा के शरीर में जी उठा था? मतलब how to affirm this, how to confirm this? गौरवी शरीर महिमा के शरीर से जी उठा। हाँ, ये हम कैसे बोलेंगे? ये लोग साधारण शरीर में, जैसा लासर जी उठा और फिर मर गया, या कई लोग जी उठा फिर मर गया, इसी तरीके से इन लोग नहीं था, इनका शरीर महिमा का शरीर था कर कैसे बोले? जब प्रभु यीशु आने वाले हैं तब वो संतों को साथ में लेके आने वाले हैं। वो ठीक है ब्रदर, उसमें मैं भी होगा, आप भी होंगे। अच्छा, नहीं होंगे? होंगे ना, जरूर होंगे। Praise the Lord. Yeah.
प्रभु यीशु आज भी जीवित थे, लेकिन वो मर गए, वो फिर से चीन नहीं होते। अच्छा, मतलब वो मर गए उसके बाद? हाँ, मर गए वापस। सारे संत लोग, जितने भी संत लोग जी उठा, जो 1000 साल पहले मर गया था, वो जो 200 साल पहले मर गया था, जो 10 दिन पहले मर गया था, वो सब जी उठा और उसके बाद कुछ दिन कुछ साल और जिया और उसके बाद मरा। आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं ब्रदर, ये तो नहीं, वो मतलब फिर से नहीं मरे, वो उठ गए। हाँ, तो हाउ टू मतलब वो फिर से नहीं मरा कर कैसा बोलेंगे? मत्ती के सुसमाचार 27वां अध्याय उसका अच्छा, यहां और एक चीज है। एक सेकंड, यहां और एक चीज है। यीशु मसीह जब मरा, ये लोग जी उठा, ठीक है? सुन रहे हो? या तो मरे हुए में से पहलौठा यीशु मसीह कैसे बन सकते हैं? ये लोग जी उठा ना। मेरी बात समझ में आया? हाँ, उसका भी उत्तर आपके पास होंगे, जरूर होंगे, मैं विश्वास करता हूं। अगर ये लोग तो जी उठे, लेकिन वो लोग जब तक प्रभु यीशु मसीह उठे नहीं, तभी तक हो सकता है कि वो कब्र में ही रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में वो सबको प्रकट हुए। हाँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह मरते वक्त इनके कब्र खुल गया, लेकिन ये कब्र के बाहर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ही आया, है ना? तो मरे हुए में से पहलौठा यीशु मसीह ही है, वो एक बात है। और उसी से पता चलता है ये लोगों का कब्र खुलने के बावजूद भी ये लोग बाहर नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके शरीर महिमा के शरीर से आना था। अगर वो फिर मरने वाले थे तो उनको कभी भी उठाने में हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको बोला यीशु मसीह थोड़ा आने दो, तब तक कब्र के अंदर ही रहो, है ना? और दूसरा, इनके शरीर महिमा के शरीर है कर हम सबूत ऐसा देगा क्योंकि वो लिखा है वो जेरूशलेम में अपीयर हुआ। अपीयर मतलब क्या है? दर्शन जैसा है। अपीयर, डिसअपियर। डिसअपियर मतलब अदृश्य होना है, अदृश्य होना। सो दृश्य और अदृश्य होने का काबिलियत इनके अंदर था। जरा पढ़िए मत्ती 27 का, वो दोनों बात एक साथ हमें मिल जाएगा। सबसे पहले 50 पढ़िए, मैथ्यू 27 वर्स 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। आगे। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। देखो, उनके जी उठने के बाद वो कब्र से निकल गए। इंग्लिश में लिखा है एंड कमिंग आउट ऑफ द ग्रेव्स आफ्टर हिज रिसरेक्शन। कमिंग आउट ऑफ द ग्रेव्स आफ्टर हिज रिसरेक्शन, दे वेंट इनटू द होली सिटी। दिखाई दिया जो शब्द है वो काफी नहीं है, दृश्य हुआ या प्रत्यक्ष हुआ, ऐसा बोलना चाहिए। दे वेंट into the city and appeared to many, appeared to many। अभी देखो, अगर आप कहेंगे ये नहीं ब्रदर ये लोग साधारण शरीर में जी उठा, तो प्रॉब्लम ऐसा आएगा। सोचो 1000 साल पहले मरा हुआ एक संत जी उठा, वो कहां जाएंगे? कौन सा घर में जाएंगे? कोई भी घर में जाएगा, उसको समझ में आएगा क्या उसका घर कौन सा था? और यहां और एक प्रॉब्लम हो सकता है। सोचो कि 1000 साल पहले का या 500 साल पहले का एक संत है। 500 साल पहले का संत वो कहां होगा? बाबिलोन में होगा। वो तो इसराइल में था भी नहीं, बाबिलोन में ही मर गया, है ना? तो कुछ भी इस तरीके से हो सकते हैं। तो मेरा पूरा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, है ना? 1000 साल पहले का, 2000 साल पहले का, कभी कोई भी संत हो सकते हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले का संत भी अगर जी उठकर आएगा ना, घर वाले परेशान हो जाएगा।
संत तो ठीक है, लेकिन अभी बुढ़ा आदमी है, इसको कहाँ रखे, है ना। और ये लोग अगर होता तो कलीसिया के सबसे पावरफुल लोग होते, है ना, क्योंकि इनको पूरा स्वर्ग या नरक या जो बोलते सुगलोक या पैराडाइज सब कुछ इनको पता रहता, लेकिन इनके द्वारा कोई भी मदद हमें कलीसिया में नहीं मिल रहा है। ये तो जरूर पौलुस कहता है, जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह को जी उठने का गवाही ठहरने वाले कई लोग अभी भी जिंदा है। मैं कहता हूं अगर ये मरे हुए लोग जिंदा रहता तो ये पौलुस कहते, अरे मरने के बाद जी उठने वाले हमारे पास है, और क्या चाहिए, है ना। तो वो तो बिल्कुल उधर हुआ नहीं। तो यहां हमें समझ में आता है कि पहिलोटा का अर्थ क्या है। पहिलोटा यीशु मसीह है। पहिलोटा वो सृष्टि में पहिलोटा कर जो लिखा है, उधर अर्थ आता है सारे अधिकार उसका है। मरे हुए में से पहिलोटा जब कहता है, उधर अर्थ आता है पहला, फर्स्ट, उधर मीनिंग वो है। तो ये दोनों का फर्क आपको जरूर समझ में आया होगा। साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आया, जो संत लोग जी उठे वो पहिलोटा यीशु मसीह होने के लिए कब्र से बाहर निकला नहीं, और कब्र से जब बाहर निकला वो कुछ लोगों को केवल यरूशलेम में प्रत्यक्ष हुआ, उसके बाद कभी उनके बारे में जिक्र नहीं है, मतलब वो गया, है ना। तो इस रूप से हम देख सकते हैं अगर वो कलीसिया में होते तो उनका एक बहुत बड़ा रोल कलीसिया के अंदर होता, जो नहीं हुआ है। तो इन सारे तरीकों से हमें वो चीज पक्का कर सकते हैं। लेकिन हम कहां से शुरू किया था? रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में हमें भी पहिलोटा के साथ जोड़ा, यीशु मसीह को ऐसा बनाया जैसे कि हम भाइयों में से वो पहिलोटा है। और वचन में तो ये भी लिखा है हम यीशु मसीह के जैसा बन जाएंगे, हैं? तो यीशु मसीह के जैसा जब बन जाता है, जैसे कि मेरे बच्चे को देखकर कुछ लोग बोलते हैं एकदम पप्पा जैसा है ना। तो यीशु मसीह के साथ हम सब एक फोटो लेगा तो कैसा लगेगा? आत्मिक तौर से उसको समझना चाहिए, शारीरिक तौर से नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचा, अच्छा मैं मतलब दाढ़ी वाड़ी होगा ये गलत फहमी में ना पड़े, है ना। उधर आत्मिक तौर से हम सब आत्मिक तौर से एक पिता का बेटा जैसा उधर प्रभु हमें बनाएंगे, और यीशु मसीह जैसा बनना हमारे लिए सबसे बड़ा इच्छा और ख्वाहिश रहेंगे। और ये एक बहुत ही उत्तम चीज है। तो उस रिकंसिलिएशन से मैंने आपको ये भी बताया कि हमें जब प्रभु ने वापस जोड़ा, कितना और किस हद तक जोड़ा। केवल भाई नहीं, केवल मित्र नहीं, केवल नौकर नहीं, लेकिन उधर से दुल्हा दुल्हन के रूप में भी हमें इकट्ठा किया। और पिछली बार मैंने आपको बताया, ये बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। मेरा ही पति मेरा राजा है, और मेरा ही राजा और पति मेरा परमेश्वर और उद्धार करता भी है। असल में एक ही पति देव है और वो प्रभु यीशु मसीह है। बाकी सब पति जो है पापी है पति देव कोई नहीं है। पिछली बार मैंने बताया था, पति का पाँव छूते हैं, सेवा करते, बोलते पति देव है। बाद में देखते हैं तो पति तो तंबाकू खा रहा है ना, गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, गलतियां कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आराधना हम उनके दुल्हन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। और इसके लिए एक वचन भी मैंने पिछली बार भजन संहिता 45 उसका 10वां वचन से दिखाया था। यहां और एक चीज मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने हमें चुना और हमें हमारा मेल मिलाप हो गया, उसका लेवल हमने देखा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि प्रभु ने हमारा जीवन साथी को हमें दिया। ये भी प्रभु का चॉइस है, ये भी प्रभु का चॉइस है। अगर आपका जीवन साथी ठीक नहीं है कर आप अगर सचमुच में सोचते हैं, आप लगभग यही कह रहे हैं, प्रभु आपका चॉइस ठीक नहीं था, आपका चॉइस ठीक नहीं था, आपका डिसीजन ठीक नहीं था, ये लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, ये आप ऐसा कह रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया। इसके साथ साथ और एक चीज मुझे याद आया, कुछ नहीं, अधिकतर पत्नी लोग ये कहते हैं,
मेरा पति का चॉइस जो है ना, कपड़ा ले लो, मतलब कलर ले लो, उनका चॉइस बहुत बेकार है, उनको अच्छा सा चॉइस करने के लिए आता ही नहीं है। लेकिन ये लड़की भूल गया ये बात, यार ये पत्नी भूल गई ये बात कि मेरा पति मुझे चॉइस किया था। अगर इसका चॉइस सब गलत है तो मुझे चुनकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती की, ये भी मैं साथ साथ में बोल रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। यहाँ प्रभु की दया से केवल पति लोग दिखाई दे रहे हैं, पत्नी लोग ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। डियर ब्रदरन, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमारे लिए एक पति को और एक पत्नी को चुना। अगर कहता है प्रभु आपके चुनाव गलत है, तो आपने मुझे चुना वो भी गलत है। फिर अगर प्रभु मुझे चुन सकते हैं जो इतने गिरा हुआ, तो जरूर प्रभु मेरे लिए जो भी चुना वो परफेक्ट डिसीजन है। वो परफेक्ट व्यक्ति नहीं होगा, बट डिसीजन परफेक्ट है। जॉर्ज मैथ्यू के लिए यही, और मेरे पत्नी के लिए मैं ही। इट्स गॉड्स डिसीजन एंड देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट। तो ये बात आपको और मुझे समझना चाहिए। इन चीजों को हम मेनली पिछली बार देखा था। हमने ये भी देखा कि सुलेमान को परमेश्वर खास कर क्यों चुना। सुलेमान सबसे परफेक्ट चॉइस था परमेश्वर का। ये नहीं कि वो ज्ञानी था, बात वो नहीं है। उसका जन्म दाऊद और बेतशेबा सबसे नम्र होते वक्त हुआ। उसका जन्म दाऊद और बेतशेबा सबसे टूटा हुआ दिल का जब था, तब उनका जन्म हुआ। और सुलेमान भी एकदम टूटा हुआ दिल का साथ उस राजमहल में घूमा होगा, क्योंकि उसका जन्म बहुत ही गलत और बहुत ही पाप का पृष्ठभूमि में हुआ। और ये जो टूटा हुआ दिल परमेश्वर को हमेशा भाता है। मूसा राजमहल में रहा, लेकिन एक टूटा हुआ दिल था उसका, क्योंकि वो गुलाम का लड़का था। जोसेफ का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि वो भाई लोग हमेशा उसको क्या बोलते हैं, इनकार करता था, और उसका वजह से उसको चुना। दाऊद का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि सारे लोग सिपाही बनकर चले गए। इस बेचारे को क्या बोलते हैं, भेड़ को, मेमने को देखने के लिए भेजा। और जब राजा होने का मौका आया, खुद बाप ने दाऊद को लिस्ट से बाहर कर दिया। नहीं, वो कंपटीशन का लायक ही नहीं है। एक है, शमूएल ने बोला जब तक वो नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाएंगे, इसलिए उसने बोला ठीक है भाई, वो लड़का को भी बुलाओ, कोई फायदा नहीं है वैसे। मतलब ही वॉज नॉट इवन इन द लिस्ट फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन शब्द सही नहीं है, बट मैं कहता हूं बाप के लिस्ट में नहीं है। उस दाऊद को चुना परमेश्वर ने। मतलब हर जगह आप देखो, टूटे हुए व्यक्ति को चुनने में परमेश्वर सबसे फर्स्ट है। याकूब को परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो योग्य नहीं था, जबकि एसाव को परमेश्वर ने नहीं चुना क्योंकि एसाव टैलेंटेड था, स्किलफुल था। उसके बाप बड़ा उसको ये बोलता था, शबाश शबाश बोलता था, और वो स्किलफुल थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिसका पास स्किल है उसको परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन जिसका पास स्किल है, जिसका पास योग्यता है, उसको नम्र बनने के लिए, उसका दिल टूटने के लिए मुश्किल है। तो टूटा हुआ दिल, मेरे जीवन की पृष्ठभूमि अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा, इतना टूटा हुआ जिंदगी था। और मैं इस वीडियो में कई लोगों का पृष्ठभूमि जानता हूं जिसको घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर को आनंद होता है उठाने का, इस्तेमाल करने का। तो भाई बहनों, परमेश्वर के सामने नम्रता कम है, टूटना चाहिए दिल। टूटा हुआ दिल परमेश्वर को भाता है, और यह बात दाऊद खुद कहता है। और हर जगह आपको यह चीज मिलेगा। प्रभु आपको सहायता करे और इस बात को समझाए। रिकंसिलिएशन या मेल मिलाप, ये विषय को छोड़कर अभी हम प्रोपिटिएशन के ऊपर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ पूछना है, मन में कुछ आया है तो पूछ सकते हैं। ब्रदर, मृत्यु में से पहलौठा जो है, जब हम कहते हैं कि पुराने नियम में लोग मर गए थे और मृत्यु के
बंधन में चले गए थे, वो वहां से फिर से आ गए, दे वर रेजरेक्टेड, तो फिर से जीवन में आ गए। प्रभु यीशु मसीह को का मृत्यु होने के बाद प्रभु भी मृत्यु में से फिर से बाहर आ गए। प्रभु के पहले भी एटलीस्ट 3 लोग हैं जिनके बारे में हमें नए नियम में उल्लेख है कि वो 3 लोग, याईर की बेटी, विधवा का, नयन के विधवा का बेटा और लाजर, ये भी मृत्यु के बंधन में जाके रेजरेक्ट हो गए, वो लोग मृत्यु से आ गए वापस। तो जब हम कहते हैं मृत्यु में से पहलौटा, तो वो कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले मृत्यु में जाकर कुछ लोग आए हुए, उनका रिकॉर्ड है बाइबल में। तो प्रभु यीशु मसीह ही पहलौटा कैसे हो गया? देखो, बाइबल में हमारा जो मृत्यु है उसके बारे में ये भी तो लिखा है ना, दिस इज सेकंड डेथ। तो वो जो मृत्यु, जो असली मृत्यु है, वो मृत्यु है जो नरक के जो रियल अधिकार हमारे ऊपर जो है, उस अधिकार से बचना है ना। तो जो अभी लाजर जी उठा, मृत्यु के अधिकार अभी भी लाजर के ऊपर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा और प्रभु यीशु मसीह के वजह से जो हम जी उठेंगे, हमारे ऊपर मृत्यु के अधिकार नहीं होगा। तो इसलिए हम उस वचन को पढ़ते हैं ना, एक वचन हम देखते हैं, पहला कोरिन्थी 15:54 पढ़िए, 54। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो वो जो अधिकार है, वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है, वो हमें ज्यादा महत्व देता है। तो लाजर फिर मरेंगे, मतलब मृत्यु अभी भी उसके ऊपर अधिकार रखता है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। और एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित हुआ कि 21:8, 21:4 और 21:8। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहले बातें उधर लिखा है, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, नो मोर डेथ। 21:8 पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। तो यीशु मसीह के ऊपर उस मृत्यु का अधिकार नहीं है, और हम भी जब जी उठेंगे, हमारे ऊपर भी उस मृत्यु के अधिकार नहीं रहेंगे। मृत्यु को नरक में डाल देगा, हैं? वो वचन भी पढ़ेंगे, 20:14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। तो मेरा समझ ये है कि मरे हुए में से पहलौटा, तो हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु के पिंजड़ों से, या क्या बोलते हैं, उस ताकत से बचना, ये है उधर का मीनिंग। नॉर्मल रूप नहीं है। यहां हम और एक डाउट रेज कर सकते हैं जिसका उत्तर मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते। वो है कि प्रभु यीशु मसीह हानोक को उठाया, एलिया को उठाया, वो मरा नहीं, तो उनका क्या होगा? क्या उत्तर देंगे हम? क्या उत्तर दे सकते हैं? मेरे मन में 2 उत्तर है। एक ये है, हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह आते वक्त अगर जिंदा है, जीते जी जाने वाला है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन
हानोक और एलिजा को स्पेशली उठाया गया क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 2 लोग परमेश्वर ऊपर से नीचे भेजने वाला है और वो मरने वाला है। तो मैं समझता हूं एक बार मरना और न्याय का होना उस रूप से देखा जाएगा, हो सकता है, क्योंकि नाम नहीं लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो 2 लोग कौन कौन हैं, लेकिन हम इस कारण से ऐसा सोच रहा है, हो सकता है हानोक और एलिया होगा, क्योंकि ये 2 लोगों को क्यों परमेश्वर ने उठाया। देखो, एलिया से अच्छा और हानोक से अच्छा बहुत से लोग थे, मतलब उठाने के, अगर बहुत 100 लेवल के ऊपर अगर आपका पवित्र जीवन है तो आपको उठा लिया जाएगा, 100 लेवल के नीचे है तो आपको नॉर्मल मृत्यु मरना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो हानोक और एलिया को उठाने का पीछे परमेश्वर का एक मकसद था और वो मकसद प्रकाशित वाक्य में पूरा होगा। और ये दोनों लोग का सेवकाई प्रकाशित वाक्य में जब देखा जाएगा, उनका पुराना नियम का सेवकाई से बहुत तालमेल खाता है, बहुत सिमिलर मिनिस्ट्री है। तो हो सकता है उसका वजह से परमेश्वर उनको उस रूप से प्रिसर्व किया ताकि उनको एक बार मरना है ही। जैसे एलिया ने बोला बस प्रभु अभी मैं मरना चाहता हूं, परमेश्वर ने बोला ठीक है तुमको मरना है ना, 4000 साल और वेट कर ले तो परमेश्वर ने उनको बताया मेरा तरीका नहीं है, तुम्हारा तरीका है। इसलिए प्रभु से कोई अगर ऐसा मांग रहा है प्रभु मुझे अभी मरना है, तो गड़बड़ कर देंगे, ऐसा मत करना है। प्रभु को डिसीजन लेने दो कब मरना है आपको, ठीक है, ठीक है। प्रभु आपको सहायता करे। कुछ और पूछना है ब्रदर? पहलोठे के संबंध में जो एक और बात मुझे समझ में, प्रश्न पूछता है ना, मुझे डर होता है। नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। पहलोठे के संबंध में और एक बात जो मुझे समझ में आई इस प्रकार, जैसे हम इफिसियों 1:4 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था। तो हमें चुनने से पहले हमारा चुनाव यीशु मसीह में है, तो हमारी जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर को यह भी पता है कि यह जाकर मरेगा और मरे में से वो जी भी उठने वाला है। तो मरे में से पहलोटा जो है वो परमेश्वर के ऑलरेडी पूर्व ज्ञान में प्रभु यीशु मसीह है, उसके बाद हम लोग हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि वो पहलोटा है। मतलब प्रभु के मन में वो बात है, इसलिए ऐसा आप सोच रहे हैं? हाँ, पहले से ही परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, पूर्व योजना के अनुसार वो पहलोटा है, क्योंकि उसके बाद हमारा चुनाव है। ओके ओके, वो ठीक है, आपके सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पहलोटा का डेफिनेशन या परिभाषा हम जो ला रहा है वो उन वचनों के मदद से है। अभी मैंने जो मीनिंग बोला उसको जो वचन में लिखा है उस वचन का पूरा सपोर्ट है। तो आपने जो रीजन बोला वो सही है, लेकिन उस रीजन के लिए पहलोटा का नाम दिया वो हमें कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा देख लेना, मतलब कई बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हम बोलते हैं वो सही है, लेकिन उसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो शब्द को परमेश्वर ने उस रूप से एक क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस या अप्रूवल शायद नहीं दिया होगा। तो वो बात थोड़ा सा मन में रख लेना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक लौता पुत्र है, उसके मतलब ये नहीं कि पिता को एक ही बच्चा था फिर वो बेचारे को दे दिया, उस रूप से नहीं है, है ना। अभी दूसरी जगह पर पिता ने पुत्र को क्या बोलते हैं कुचल दिया, ब्रूइज्ड हिज सन, उसका मीनिंग क्या है? तो हम जैसे सोचते हैं वो मीनिंग नहीं है उसका, है ना। मतलब मुझे कुचलने से मेरे अंदर से क्या आएगा? अभी एक रोटन एग, क्या बोलते हैं उसको, रोटन एग को क्या बोलते हैं? सड़ा हुआ अंडा। हाँ, सड़ा हुआ अंडा। तो सड़ा हुआ अंडे को कोई भी क्या नहीं करेगा, मतलब जो अच्छा अंडा है उसको संभालने से ज्यादा हम सड़ा हुआ अंडा को संभालेगा। क्यों? अगर वो टूट गया तो पूरा घर में फिर रहना मुश्किल हो जाएगा, इतना गंदा बास आएगा। तो इसी तरीके से प्रभु ने हमें नहीं कुचला, क्योंकि हमारे अंदर से क्या निकलेगा प्रभु को पता है, लेकिन पुत्र को कुचला। और पुत्र
पुत्र को कुचलने के लिए इट प्लीज द फादर टू ब्रूइस हिज सन। हमको समझ में नहीं आता ना, उनको अच्छा लगा, अरे अपना पुत्र को कुचलने में अच्छा नहीं, बात वो नहीं है, उसके अंदर से क्या निकलेगा वो प्रभु जानता है। जैसे गन्ने को हम क्या बोलते हैं, मिशन के अंदर से जब निकालते हैं हमें अच्छा लगता है वो करना, क्योंकि उसमें से रस आएगा, तो वो मीनिंग है उसका। तो वो जो सपोर्ट है आपको, अप्रूवल, वचन के अप्रूवल जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा आपका इंटरेक्शन हुआ। और कुछ पहलौठे के बारे में मैं कुछ सोच रहा था। हाँ, जरूर आपके मन में कुछ होगा, इसलिए आपने वो प्रश्न पूछा। बताइए बताइए, सुनना चाहता हूँ। जितने लोग मर गए और मृत्यु के बंधन में चले गए, उनको परमेश्वर के सामर्थ्य से उस मृत्यु के बंधन से वापस खींचकर बाहर निकाला गया। दे डिड नॉट कम, वो लोग अपने आप से बाहर नहीं आए, उनको परमेश्वर के सामर्थ्य से, मतलब पुराने नियम में हो, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने ताकत से मृत्यु के बंधन से उनको वापस निकाल लिया। ये लोग के पास सामर्थ्य नहीं था खुद बाहर निकल आने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, मृत्यु का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। इवन जब वो मृत्यु क्रूस के ऊपर, सूली के ऊपर प्राण उन्होंने खुद अपने आप से अर्पण कर दिया और मृत्यु के बंधन में खुद चले गए, और वहां से फिर से वो अपने आप से बाहर निकल आए। उनको किसी को nobody from outside, मतलब बाहर से किसी ने खींच कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। He went by himself and he came out by his own power, which the Father had given him, the authority. So उस सेंस में प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है। I have the power, मेरे पास मेरा प्राण देने के लिए और वापस लेने के लिए सामर्थ्य है। इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसे फिर से खड़ा करूंगा। So he had the power over death and the grave. तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तरीके से क्या हम कह सकते हैं कि वो पहलौठा है इन रेजरेक्शन। तो आपका कहने की मतलब the one and only person who could come out of death by own strength should be called as the firstborn. Yeah, resurrection, the firstborn from the dead. From the dead, yeah. ठीक है। यहाँ मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम काफी वचन में दूंगा, जल्दी जल्दी से पढ़ना। प्रेरितों का काम 2:24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। प्रभु ने, whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. तो परमेश्वर ने उसको जिलाया और मृत्यु के बंधन से उनको छुड़ाया। 2:32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब परमेश्वर ने जिलाया। 3:15। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस परमेश्वर ने जिलाया। प्रेरितों का काम 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेरकर आशीष दे। ओके, प्रेरितों का काम 4:10। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। ठीक है, इस तरीके से कम 20-25 वचन इस तरीके से हमको एक के पीछे एक बताते जाएगा कि परमेश्वर ने उनको जिलाया और दिखाया है कि परमेश्वर ने उनको जन्म दिया। वो जो जन्म दिया जो शब्द है ना, मतलब परमेश्वर उधर जी उठने के बारे में बता रहा है।
वो जन्म दिया जो बोलता है, शायद वो इब्रानी के पत्री में है। इब्रानी के पत्री देखिए, उसका 1:5 देखिए। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये मैं उसका पिता हूं। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। वो जो उत्पन्न हुआ जो लिखा है ना, वो जो है जी उठने के बारे में बता रहे कर हमें समझना और उचित रहेगा, या उस तरीके से समझने के लिए वो बात उधर बताया गया है। और ऊपर से एफएससी के पत्री हम देखेंगे। एफएससी के पत्री पहला अध्याय 19 और 20। और उसकी सामर्थ हम में से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर। हाँ, मतलब 19 और 20 पढ़ा क्या आपने? जी भाई। उसमें मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर के ताकत जो हमारे अंदर काम करता है, वो सेम पावर, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। जैसा यीशु मसीह को उठाया वैसा ही हमें, वो ही पावर से हमें, मतलब इट इज सेम, कोई फर्क नहीं है। What exceeding greatness of his power toward us who believe, according to working of his mighty power which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. उसको हिंदी में दोबारा पढ़िए, 19 और 20 दोबारा। और उसके सामर्थ हम में से जो विश्वास करते हैं कितने महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। मतलब हमारे अंदर कितना बड़ा ताकत और सामर्थ काम कर रहा है, जो उसने पहले प्रभु यीशु मसीह को जिलाते वक्त इस्तेमाल किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का अपना जान देना और लेने का अधिकार तो पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जैसा इमानुएल ने बताया कि पिता ने मुझे दिया है। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह दास बनकर आया। एक्चुअली दास जो शब्द है वो हिंदी में काफी नहीं है, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं बंदी दास, मतलब बॉन्ड स्लेव है। स्लेव मतलब गुलाम, बॉन्ड स्लेव मतलब बंदी गुलाम। तो बंदी दास बनकर यीशु मसीह आया। वो खुद कुछ नहीं करेगा, खुद कुछ बोलेगा नहीं, खुद कुछ करेगा नहीं। यीशु मसीह हमेशा बोला, इट्स नॉट आई हु स्पीक बट द फादर स्पीक्स इन मी, इट्स नॉट आई हु डू बट द फादर डज इन मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बाय माई सेल्फ। तो ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका था, क्योंकि वो बंदी दास बनकर आया था। तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठना पूरे परमेश्वर के सामर्थ उनके अंदर होने के बावजूद भी पिता के द्वारा ही जी उठा कर मैं समझता हूं। तो वो जो पहलोटा शब्द है, मतलब उधर अप्लाई करने में कितना सेफ है कर मुझे नहीं मालूम। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मोबाइल में RAISED रेज्ड, RAISED रेज्ड कर टाइप कीजिए, और प्रेरितों के काम से लेकर कितने बार लिखा है परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। बोल बोलकर वचन तंग हो गया, मतलब थक गए, फिर भी बोलना बंद नहीं की, क्योंकि उसमें एक सीक्रेट है कि यीशु मसीह ये ठान लिया था। ये मेरे शब्दों से कह रहा हूं, अगर पिता मुझे नहीं उठाएगा मैं तो खुद नहीं आने वाला। और ये भरोसा
और ये सबमिशन, ये आज्ञाकारिता बहुत ही खूबियों से भरा हुआ है। मुझे मालूम नहीं आपको यह कहानी मैंने बताया कि नहीं। ये जो चीज अभी मैंने आपको बताया और इसके साथ एक कहानी भी जोड़कर बताया था, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको? नहीं, तो दूसरी मीटिंग में बताया था, ये मीटिंग में नहीं। तो थोड़ा सा बता देता हूं। एक डॉक्टर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। वो इतने सारे रिपोर्ट्स पढ़ा, लाइफ आफ्टर डेथ है करके उसको समझ में आ गया, मेडिकली, बिब्लिकली तो है, मेडिकली भी उसको समझ में आ गया कि लाइफ आफ्टर डेथ है, क्योंकि मरा कर जिसको इन्होंने सर्टिफिकेट छाप दिया, वो लोग गलती से या पता नहीं कैसे फिर उनका पल्स रिवाइव हो गया, हार्ट रिवाइव हो गया और जिंदा हो गया। तो ये आदमी बहुत ही कंफ्यूज था। उसने क्या किया, इसने सोचा ये मेरा ऊपर ही मैं टेस्ट कर लूंगा। तो उसने पूरे उसका प्रबंध किया रूम के अंदर कि वो मर सके। डॉक्टर है, बड़ा हॉस्पिटल है, एक रूम के अंदर सारे प्रबंध किया ताकि वो मर सके। और उसके बाद मरने के वो जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग था जब उनके दो दोस्त लोग काम, उनके शिफ्ट खत्म होकर जस्ट बाहर निकलेंगे। वो इसलिए ऐसा किया, ऐसा ना हो कि कहीं वो फंसा हुआ है और मुझे बचा नहीं पाए। वो ये चाहता था मैं मर रहा हूं, मैं अब भी मरा कर मैं मैसेज दूंगा और ये लोगों का शिफ्ट खत्म हो जाएंगे और वो फ्री हो जाएगा और वो भागकर आकर मुझे बचाएगा। तो उसने अपने शरीर के अंदर पता नहीं क्या चढ़ाया, उसका पल्स रेट धीरे धीरे डाउन होने लगे, वो मृत्यु के पास पहुंच गया। उसने एसएमएस भेजा, भाई मैं मर रहा हूं, मैं फलाना फलाना रूम में हूं, उस रूम में सारे प्रबंध किया है ताकि आप मुझे जिला सके और मेरे पास इतना सेकंड है, क्या तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए आएगा कि नहीं? आएगा नहीं? विल यू नॉट कम टू सेव योर फ्रेंड? मैं वो शब्द पकड़ना चाहता हूं, वो भरोसा। अगर ये लोग नहीं आया, अगर इन लोग लेट हो गया, अगर इन लोग एसएमएस पढ़ा नहीं, तो क्या होगा? ये कभी वापस नहीं आएगा। और वो कहानी, ये एक कहानी है, विश्वासियों का बनाया हुआ एक स्टोरी है, ताकि लोगों को यीशु मसीह के बारे में, मृत्यु के बाद जीवन है, इसके बारे में बताने के लिए एक अपना विश्वासी लोग बनाया हुआ एक स्टोरी है। तो उसमें ये लोग भागकर आते हैं और उनको जिलाते हैं। जिलाने के बाद जब वो आदमी, डॉक्टर, जिंदा होता है, वो सबसे पहला भागता है चर्च में। उसको समझ में आ गया जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जीवन है और इसलिए परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना जरूरी है। ये है उस कहानी का निचोड़। लेकिन वो जो शब्द है ना, मुझे बहुत छुआ, विल यू नॉट कम टू सेव योर फ्रेंड? प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले पिता के हाथ में अपने आत्मा को सौंपा। फादर, आई गिव माई स्पिरिट इनटू योर हैंड। मतलब अभी आपके हाथ में है, मैं जा रहा हूं। इफ यू विल नॉट टेक मी आउट, आई विल नॉट कम आउट। तो वो जो 100% सबमिशन, ऐसा अगर बोलेगा प्रभु यीशु मसीह, बोलेगा तीसरा दिन मुझे जी उठा लेना, अगर नहीं उठाएगा तो फिर मैं देख लूंगा, वो तो गड़बड़ है ना? वो तो गड़बड़ है। पिताजी, आप चाहे तो ये प्याला हटा सकते हैं, लेकिन मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा पूरा हो। सो दैट गिविंग अप स्टेज, सबमिशन टू द लेवल ऑफ गिविंग अप। इसलिए हम क्या बोलते हैं, फिलिपी के पत्री में पढ़ता है, ओबीडियंस अनटू डेथ, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। मतलब मृत्यु का वो जो पॉइंट है, उधर से फिर वो वापस नहीं आ सकते अगर पिता, क्योंकि वो देना मतलब सब कुछ गया। लेकिन यीशु मसीह वो भी दिया, वो भी दिया। वो भरोसा हमारा सोच के बाहर है। तो प्रभु के अनोखापन भी उधर हमको समझ में आएगा। या और कुछ? रोमन्स 8:19 में हम पढ़ते हैं, पहले से जान लिया। इसका मतलब क्या है?
पहले से जान लिया मतलब ही फोरन्यू अस, हमें पहले से जान लिया मतलब शुरुआत से पहले अंत को जानने वाला है परमेश्वर। शुरुआत के पहले अंत को जानने वाला है परमेश्वर। तो शुरुआत के पहले जो उसने अंत को जाना, उस अंत के बारे में हमको प्रकाशित वाक्य में बताया। और वैसे ही हम एक एक व्यक्ति का अंत को जानता है, और हम सभी का मिलकर जो अंत होने वाला है वो भी वो जानता है। तो हमें जब परमेश्वर ने चुना, हमारे अंत को जानते हुए हमें चुना, यह है उसका मीनिंग। आपको समझ में आया या मैं और कोई तरीके से बताऊं? आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, मतलब आप 100 रुपया आपका टेबल में रखा है और आपका छोटा बच्चा है, मुझे नहीं मालूम आपका शादी हुआ कि नहीं। शादी हुआ है? हाँ, सॉरी। तो छोटा बच्चा उधर खेल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि वो 100 रुपया बच्चा फाड़ेगा, उसको हटा दो, उधर से ऊपर कहीं रख दो। और बच्चे ने उसको फाड़ दिया। जब बच्चे ने उसको फाड़ दिया, तब आप अपने घर वाले को या मम्मी पापा जो भी है उनको बोलेंगे, मैंने बोला था कि फाड़ेगा। मतलब आपको पहले से ही मालूम था वो फाड़ेगा। मतलब इतना तो समझ आपके अंदर है, इतना तो समझ आपके अंदर है। लेकिन परमेश्वर के अंदर और भी समझ है, जिसका वजह से वो जानते हैं विश्वनाथ क्या करेगा, दिनेश क्या करेगा, उसका सामने जब सुसमाचार आएगा वो स्वीकार करेगा या नहीं, और वो टिकेगा या नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है तू मुझे 3 बार आज मुर्गी बांग देने से पहले इनकार करेगा, वो भी परमेश्वर जानता है। और ये भी जानता है जब तुम वापस आएगा अपना भाइयों को भी लेके आना, वो भी परमेश्वर जानता है ना। तो सब कुछ प्रभु जानता है होने से पहले। उसका मतलब वो है, तो चुनने वाले सारे लोगों का जीवन में क्या क्या होगा, अंत में क्या क्या होगा, उद्धार होगा, ये जानता है। और हम जन्म लेने से पहले हमारे बारे में जानता है, जन्म लेने से पहले हमारे बारे में जानता है। मैं आप लोगों को एक छोटा असाइनमेंट देता हूं, ज्यादा प्रश्न पूछेगा तो असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट यह है, जेरोबोआम एक वेदी बनाया, जो नहीं बनाना चाहिए था उसने बनाया, और उसने उसके ऊपर अपने मर्जी से बलि चढ़ाया, ठीक है। और ये हम राजाओं के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, और पहला इतिहास के पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, ठीक है। वो भविष्यवक्ता आया और भविष्यवाणी की, हे जेरोबोआम, तुम्हारे इस वेदी को तोड़कर तुम्हारे भविष्यवक्ता और तुम्हारे वेदी के क्या बोलते हैं, राख को इसके ऊपर डालकर इसको अशुद्ध करने वाला एक राजा पैदा होगा, और तुमने जो पाप की उसका सारे सजा तुम्हारे परिवार के ऊपर वो राजा देंगे। ये बोलकर वो भविष्यवक्ता उधर से गया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कितने साल के बाद हुआ? ये जब हुआ तो कितना साल निकला, कितना राजा लोग निकला, और कौन सा राजा था जिसने ये काम पूरा किया? आपको लगभग 10-15 पेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो राजा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लाना है कितने साल के बाद हुआ। मतलब परमेश्वर जानता है। और उधर जब वो राजा के बारे में बोला, वो राजा का नाम भी दिया, मेरा याददाश्त मैं अभी बोल रहा हूं, नाम भी दिया, फलाना फलाना राजा ये काम करे, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ। 100, 200 साल, 300 साल के बाद होने वाला एक राजा का माँ बाप डालने वाला नाम भी परमेश्वर जानता है। यूहन्ना 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना किया था, आपको पता है कैसा प्रार्थना किया था? चेलों के द्वारा जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उस वक्त
हम सभी का नाम को याद किया होगा ना, है ना? तो प्रभु वो काम करता है, प्रभु सब कुछ जानता है। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है? पता नहीं, मैं बोलने से किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। मेरे जीवन में जब कुछ गलती हो जाता है या पाप हो जाता है और मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु मुझे माफ करना ताकि मैं और ना करूं और मुझे मदद करो, जब मैं बोल रहा हूं और नहीं करूंगा या और नहीं करने के लिए ताकत दे दो, जब मैं बोल रहा हूं प्रभु को मालूम है मैं कल क्या करने वाला हूं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो बोल रहा हूं प्रभु और नहीं करूंगा और प्रभु को मालूम है कल मैं क्या करने वाला हूं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं जो बोल रहा हूं इसमें कितना दम है, मतलब मैं जो माफी मांग रहा हूं और नहीं करूंगा जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बातों में क्या दम है? क्योंकि प्रभु जानता है कल मैं क्या करूं। देखो पत्रोस दिल से कहा प्रभु कोई भी आपको छोड़े मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या वो ऐसा नहीं कह सकते थे? उसमें थोड़ा सा घमंड है, लेकिन घमंड नहीं है। सोचो प्रभु मैं नहीं करूंगा ये पाप, प्रभु मैं डरता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा। और प्रभु जानता है तुम कैसा करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे। तो वो माफी जब मैं मांगता हूं, उसको माफ करना प्रभु का बहुत बड़ा ताकत से ही होगा, क्योंकि प्रभु को मालूम है कल क्या करने वाला है। फिर भी प्रभु मुझे आज माफ कर रहा है और एक नया दिन और एक नया अपॉर्चुनिटी प्रभु मुझे फिर दे रहा है, जबकि मुझे मालूम है या प्रभु को मालूम है कि कल ये क्या करने वाला है। हर बार जब मैं प्रभु से माफी मांगता हूं, ये एक प्रॉब्लम मेरे अंदर बहुत है कि मैं जब बोल रहा हूं प्रभु कल मैं ऐसा करूंगा या आपके लिए जीऊंगा, प्रभु को मालूम है ये कुछ नहीं करने वाला है ना? कितना दयालु होना चाहिए प्रभु को उस वक्त, ये जानते हुए कि कल मैंने जो प्रार्थना की उसी का विरोध कल करने वाला है, और आज के प्रार्थना के लिए वो बोले ठीक है जॉर्ज मैथ्यू तुमको और एक दिन में माफी के साथ देता हूं, नया पन्ना है, लिख लो अच्छा से उसमें। हमारा टाइम क्या हुआ? ओके, थैंक यू अंकल। आज रिकंसिलिएशन ऐसा हो गया, मैं सोचा प्रोपिटिएशन पूरा तैयार करके आपके सामने बैठे थे, लेकिन पिछली कम से कम 4-5 हफ्ते का जो पेंडिंग क्वेश्चंस है और थोड़ा बहुत रेंजेस जो हमने टच नहीं किया उसको टच करने का मौका प्रभु ने आज दिया। उम्मीद है कि आपके आत्मा को आज के वचन के मनन के द्वारा भी कुछ पोषण मिला होगा। मैंने आपको 2 असाइनमेंट दिया, एक जेरोबाम के समय पर जो भविष्यवाणी है वो कितने साल के बाद कौन पूरा किया, दूसरा रेज्ड जो शब्द है वो कहां कहां मिलेगा, और ये भी हो सकता तो थोड़ा सा पढ़ लो। इब्रानी के पत्री में मैंने बोला आज मैंने तुमको जन्म दिया, वो मनुष्य का जन्म जो यीशु मसीह को मिला वो नहीं है। आज मैंने तुमको जन्म दिया, वो जो शब्द है वो रिसरेक्शन के बारे में बता रहा है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा मनन करना अच्छा रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा।